बेड़ो में सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा की गोली मार करके हत्या कर दी गई। नगरी थाना के दलाल दली चौक के पास स्थित उनके कार्यालय में हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने ऑफिस में बैठे सुभाष मुंडा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सुभाष मुंडा को अपराधियों ने 7 गोलियां मारी है। गोली मारने के बाद बेखौफ अपराधी मौके से फरार हो गए। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की है और दुकानों को बंद करवा दिया। सुभाष मुंडा के शव के साथ ही सड़क पर हंगामा किया और सूचना मिलने के बाद रांची के ग्रामीण एसपी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस और लोगों को आश्वासन देकर शांत कराया। वही आदिवासी मूलवासी संगठनों ने रांची बंद का ऐलान किया है। इसको लेकर के लोग सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलादली चौक को जाम कर दिया गया है। हम लोग बार बार कहेंगे, एक आवाज कहेंगे, हजारों की संख्या कहेगा, आज पूरा झारखंड कहेगा, पूरा देश और विदेश कहेगा कि इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। साथ में ये राजनेता और अगुआ थे, सामाजिक अगुआ थे, इसीलिए इनको गार्ड के लिए अप्लाई किए थे। बेचारा उनको गार्ड नहीं दिया, उनको लाइसेंस भी नहीं दिए। ये हम प्रशासन और पुलिस विभाग से बहुत शर्मिंदा का बात है। तमाम जानकारी के लिए संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। अब यहाँ पर लोग का प्रदर्शन भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं सुभाष मुंडा, जिनकी हत्या कल अपराधियों ने गोली मार कर की गई है, उनके द्वारा की गई है। हालांकि आप देख सकते हैं उनका जो पार्थिव शरीर है पोस्टमार्टम के बाद दलादली चौक पहुंचा है और दलादली को जो स्थानीय है इस हत्या के विरोध में जाम करके रखे हैं। हालांकि जिले के जितने भी अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, वे मौजूद हैं इस घटना स्थल पे और कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग जो स्थानीय है या फिर जो सुभाष मुंडा को जानने वाले हैं वे कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो दलादली मुख्य चौराहा है जिसको स्थानीयों ने जाम किया है और 2 बजे तक ये जाम की स्थिति इसी तरह की होगी। जिस तरह से जो स्थानीय कह रहे हैं कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है यहाँ आंदोलन जारी रहेगा। 2 बजे तक वे यहाँ पे रास्ता जाम करके रखेंगे, उसके बाद यहाँ से इनका जो अंतिम संस्कार है वह किया जाएगा। हालांकि जाम से आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं पूरी तरह से वीरान हैं, किसी भी वाहनों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं घटनास्थल पर ग्रामीण एसपी भी पहुंचे हैं जिन्होंने कहा है कि कई ऐसे क्लू मिले हैं इस हत्या के पीछे जो हत्यारे छुपे हैं उनको और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि जो नगरी थानेदार हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनका चार्ज रोहित को दिया गया है, यानी अब उसकी प्रभारी थानेदार के रूप में रोहित काम करेंगे। और जिस तरह से लोगों का विरोध है कि पहले से ही ये डिमांड कर रहे थे कि नगरी थानेदार को हटाया जाए और सीनियर एसपी ने नगरी थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में जितने लोग या फिर जो अपराधी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी कब होती है। हालांकि जिस तरह से ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने कहा है कि कई क्लू मिले हैं और उस आधार पे जो अपराधी हिमाकत की है हत्या का उन लोगों को इसमें सलाखों के पीछे बहुत जल्द लाएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं जो सुभाष मुंडा को जानने वाले हैं या फिर जो स्थानीय हैं उन्होंने उनका जो पार्थिव शरीर है उसे सिमलिया जो दलादली चौक तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार कोशिश न्यूज टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आपको बता दें कि बेड़ो के सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। नगरी थाना के दलादली चौक के पास स्थित उनके कार्यालय में हत्या कर दी गई। अपराधियों ने ऑफिस में बैठे सुभाष मुंडा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सुभाष मुंडा को अपराधियों ने 7 गोलियां मारी है। गोली मारने के बाद बेखौफ अपराधी मौके से फरार हो गए। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की है और दुकानों को बंद करवा दिया। सुभाष मुंडा के शव के साथ सड़क पर हंगामा भी किया। सूचना मिलने के बाद रांची के ग्रामीण एसपी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन देकर के शांत कराया। वही आदिवासी मूलवासी संगठनों ने रांची बंद का ऐलान किया है।
इसको लेकर के लोग सड़क पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। संदीप, क्या मांगे हैं इनकी? क्योंकि गुस्से में तो काफी ज्यादा है, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं लोग। क्या कुछ मांगे हैं इनकी? क्यों आक्रोशित है? क्योंकि हत्या हुई है, गोली लगी है, तो कानून तो अपना काम करेगी ही, लेकिन इतना आक्रोश क्यों? संदीप, तो सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं रांची से। संदीप, जिस प्रकार से प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, काफी आक्रोशित है लोग, काफी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं? कानून अपना काम करेगी ही, गोलियां लगी है, हत्या हुई है, तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इतना उग्र प्रदर्शन क्यों? ये हत्या का विरोध जो सिमलिया चौक है, दलादली चौक है, वहाँ पे देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी हो, इसकी मांग जो स्थानीय है वे कर रहे हैं। और जिस तरह से इस घटना को कल देर रात अंजाम दिया गया है, जो अपराधी थे सुभाष मुंडा के जो ऑफिस था, कार्यालय था, वहाँ पे घुस के उनको 7 गोलियां लगभग मारी गई है और जिसके बाद घटनास्थल पे ही उनकी मृत्यु हो गई और अपराधी जो थे पैदल ही वहाँ से भागने में कामयाब हुए। हालांकि यह घटना लगभग कल देर रात 8 बजे की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जो मांग है वे स्थानीय लोग कर रहे हैं। सुभाष मुंडा के जो जानने वाले हैं वे कर रहे हैं, उनके परिजन हैं, उनकी जो माता का साफ तौर पे कहना है कि जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उस अपराधी को उनके सामने पकड़ के लाया जाए। हालांकि अब देखना होगा जो पुलिस ने SIT गठित की है और कब तक उन अपराधियों की गिरफ्तारी कर पाती है। हालांकि इस मामले को लेकर जो नगरी के थानेदार हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है और चार्ज अब रोहित को दिया गया है, यानी आगे थानेदार रोहित होंगे इस नगरी थाना के। पर जिस तरह से जो स्थानीय हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि यदि पुलिस पहले ही कार्रवाई करती या जो सुरक्षा के जो PCR वैन हैं उन समय समय पर गश्त करती तो शायद यह घटना ना होती। पर इस घटना में जो भी अपराधी शामिल हैं उनको जल्द पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है और उनका दावा है कि बहुत जल्द अपराधी जो हैं पुलिस के सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि जो ग्रामीण SP हैं उनका कहना है कि कुछ क्लू जरूर उनके हाथ लगे हैं और उस आधार पर SIT टीम गठित की गई है और SIT इसकी अब जांच कर रही है, तो बहुत जल्द अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। संदीप, ऐसे में ये भी सवाल उठता है क्योंकि CPIM के नेता है, जाहिर सी बात है कि अच्छी पर्सनालिटी है सुभाष मुंडा, और बावजूद इसके इनके कार्यालय में जाकर के गोली मार देना इतना बेखौफ तरीके से, कौन थे अपराधी? कोई सुराग मिल पाया है कि नहीं अभी तक? जी, अब तक यदि अपराधियों की बात करें तो शिनाख्त नहीं हो पाई है कि कौन लोग इसके पीछे, माने इस हत्या के पीछे शामिल हैं। आपको सीधी तस्वीर दिखलाना चाहेंगे जो दलादली चौक है और चौक से महज बगल में कह सकते हैं 500 मीटर की भी दूरी नहीं है। और जो आप देख रहे हैं यह भवन, इसी भवन में पहले जो सुभाष मुंडा का ऑफिस हुआ करता था। हालांकि कुछ दिन पहले ही इस बिल्डिंग से अपना जो ऑफिस था उसके इस बिल्डिंग के पीछे बनाया गया था और उसी ऑफिस में कल वे बैठे हुए थे और जो अपराधी थे पैदल ही पहुंचे थे और ताबड़तोड़ उनके शरीर पर फायरिंग की गई। 7 गोलियां सुभाष मुंडा को लगी थी और घटना स्थल पे ही उनकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं यह अपराधियों का जो बेखौफ तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, यह एक जरूर पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी एक चिंता का विषय है। पर अब घटना घट गई है, जो अपराधी थे इस घटना को अंजाम देके यहाँ से निकल गए हैं, पर उसके बाद अब पुलिस भी कार्रवाई के लिए तैयार है और जिस तरह से उनको जो क्लू मिला है उसके आधार पर आगे की जांच हो रही है। हालांकि घटना के बाद जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है उनको भी यहाँ पे लेके लाया गया था और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है ताकि उन हत्यारों तक पहुँच सके। हालांकि कल जो घटना घटी थी उसके बाद तेज बारिश भी हुई है। ऐसे में यहाँ देखना होगा कि जो साक्ष्य हैं या फिर जो उनके फुटप्रिंट हैं वो डॉग स्क्वाड वहाँ तक पहुँचने में कामयाब होती है या नहीं। हालांकि जिस तरह से ग्रामीण SP का कहना
कहना है कि कुछ क्लू जरूर उनके हाथ लगे हैं और उसके आधार पर बहुत जल्द जो अपराधी इस पूरे घटना को अंजाम दिए हैं उनकी गिरफ्तारी वे कर पाएंगे। जी बिल्कुल संदीप, क्योंकि एक नेता का इस तरीके से हत्या करना कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले को बताता है कि रांची में इस प्रकार के अपराधी कितने उनके हौसले बुलंद है, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। और जब नेता सुरक्षित नहीं है रांची में तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये हत्या का कारण कुछ पता चला है संदीप कि इसके पीछे का कारण क्या कुछ तरह? जी, यदि इस हत्या के पीछे की वजहों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब तक जो शायद जो सुराग लगे हैं पुलिस बतलाना नहीं चाह रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अपराधी हैं यदि उस डिस्क्लोज किया जाए उन मामलों को तो शायद वे संभल जाएंगे और भागने में कामयाब होंगे। यही वजह है कि जो भी साक्ष्य उनके हाथ लगे हैं या फिर जो क्लू मिला है वो अभी सामने नहीं लाना चाहते हैं ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी में किसी तरह की समस्या ना हो। हालांकि आश्वस्त किया है पुलिस ने कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी अपराधी इस घटना में शामिल हुए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पर देखना होगा कि क्या पुलिस कितने समय और लेती है इस पूरे अपराध। संदीप, अगर वहां पर उनके परिजन, सहयोगी, कार्यकर्ता जो भी मौजूद हैं, संभव है अगर बातचीत करना तो उनसे भी कीजिए, देखिए क्या कुछ कहना है। मे भी हो सकता है कि कोई आपसी रंजिश भी रही हो, आपसी विवाद भी रहा हो, तो उसकी भी कुछ बातें निकल के सामने आएंगी। जरूर यदि जिस तरह की जो घटना हुई है लोग जरूर मनमाहत हैं इस घटना के बाद और कहीं ना कहीं सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उनके परिवार से भी हैं या फिर जो स्थानीय हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से एक घटना हुआ है आप देख रहे हैं, जो घटना के बाद लोगों में कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो उसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि 2 बजे तक लोग यहां पे रहेंगे, उसके बाद यहां से जो लोग हैं वे सुभाष मुंडा के घर जो अंतिम संस्कार के लिए इनका जो पार्थिव शरीर है उनको ले जाया जाएगा। कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे भी बात करते हैं। क्या डिमांड आप कर रहे हैं? हम लोग क्या डिमांड करेंगे? हम लोग के लिए ना प्रशासन है, ना पुलिस है, ना एसपी, ना डीएसपी, कोई नहीं है। हम लोग अकेले जिंदा है, अकेले मुर्दा है। क्या लग रहा है कुछ लोगों को टारगेट करके इस तरह आदमी चले गए दुनिया से तो हम लोग को कौन अब देखभाल करेगा? हाँ, कौन कर सकता है उसको? आप लोग बता ना सकते हैं? कल जो घटना घटी है कई लोग मौके पे हैं जो कहीं ना कहीं इस घटना की निंदा कर रहे हैं और जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग इनके द्वारा की जा रही है।